जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज हम शिव महापुराण का 26वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। व्याघ्र गति वर्णन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वारी बोले, तब इस प्रकार कौशिकी को उत्पन्न कर गौरी ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, क्या आपने मेरे इस उपासक साधुल को भी देखा है, जिसने कि दुष्ट जीवों से मेरी इस तपोवन की रक्षा की? देखिए, मुझ में ही मन लगाए अन्य बुद्धि से मेरा कैसा भजन करता है। अतः इसकी रक्षा के लिए सिवा मेरा दूसरा कार्य नहीं। यह मेरे अंतपुर में निवास करने वाला होगा और शिवजी प्रसन्न होंगे, गणेश्वर का पद होगा। अतः मैं इसे आगे कर अपनी सखियों सहित यहाँ से चलना चाहती हूँ। आप प्रजापति इसके लिए मुझे आज्ञा दे दें। ऐसा कह देवी हंसने लगी। ब्रह्मा जी ने उसे मुग्धा जान उस दुष्ट साधु का चरित्र कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, कहाँ क्रू मृग और कहाँ तुम्हारी इस पर इतनी कृपा। ये तो साक्षात सर्प के मुख में हाथ देना है। तुम इसके मुख में अमृत क्यों देती हो? यह व्याघ्र नहीं, कोई दुष्ट निशाचर है। इसने तो न जाने कितनी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को भक्षण कर लिया है। यह अनेक रूप धारण कर तृप्त हुआ है, इस प्रकार विचर रहा है। अतः अपने पापों का फल भोगेगा। भला इस पापी दुरात्मा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है, जिसके नाते आप इस पर ऐसी कृपा रखते हैं? देवी ने कहा, आपका कथन सत्य है, किंतु यह मेरी शरण में आया है, मेरी उपासना की है, फिर मैं इसे कैसे त्यागूं? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, यदि इसमें इतनी भक्ति है तो इसके पूर्व के पाप क्या कर सकते हैं? पूर्व तुम्हारे भक्तों का नाश होता ही नहीं। तुम्हारी आज्ञा की अपेक्षा न कर कोई दूसरा पुण्य कर्म क्या कर सकता है? हे परमेश्वरी, तुम ही तो प्रज्ञा, बुद्धि और प्राणी हो। सारा जगत तो तुम्हारे ही अधीन है। बंध मोक्ष की स्थिति है। तुम्हारे बिना किसके कर्म की सिद्धि हो सकती है? क्योंकि तुम ही तो अपनी अनेक शक्तियों से सब भावों की भावना करने वाली हो। तुम्हारी आज्ञा से तो विष्णु सहित मुझको और अन्य देव, दानव तथा राक्षसों को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तुम्हारी आज्ञा से तो असंख्य ब्रह्मा, हरि और शिव व्यतीत हो चुके हैं तथा आगे भी सैकड़ों होंगे। तुम्हारी आराधना के बिना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हम देवताओं को भी नहीं प्राप्त कर सकता। तुम्हारा पूजक ब्रह्मा तत्व इस तारक तत्व तक शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। सकृत और दुष्कृत आप ही व्यवस्थित हैं, क्योंकि आप जगदम्ब, भर्ता, स्वामी, परमात्मा, शिव जी की आप ही आदि हैं। मध्य, निधन रहित, अनादि, सनातनी शक्ति हैं। आपकी क्रीड़ा से कोई नहीं जानता। तुम्हारे अनुग्रह से यह परम पापी व्याघ्र परम सिद्ध को प्राप्त होगा। अब दक्ष को कोई बाधा नहीं है। यह सुनते ही अपनी योग्यता से अपने परम रूप का स्मरण करते हुए गौरी ने कहा, ब्रह्मा के कहने से अपना तप निवृत्त किया। देवी ने से पूछ ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और देवी उस व्याघ्र के आगे ही अपनी देह की कांति में दसों दिशाओं में प्रकाशित होती हुई अपने स्वामी शिव के दर्शनार्थ अपने माता पिता को प्रणाम कर उस तपोवन के वृक्षों को बड़े प्यार से देखती हुई गौरी जी मंदिर पर्वत के उस स्थान चली गई जहाँ जगत के धाता, कर्ता, संहर्ता स्वामी जी शंकर थे। इति शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 26वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।